Welcome to the 1% Club. अभी हम लोग कुछ चीजें और देख लेते हैं वॉल्यूम के बारे में, तो ये आप लोगों का बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब ट्रेंड में वॉल्यूम रहेगा, अगर मार्केट की प्राइस ऊपर जा रही है, वॉल्यूम ज्यादा रहा, तो ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। ये सबको क्लियर है? यहाँ पे जी वॉल्यूम अच्छा रहा तो ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। और रिट्रेसमेंट, आप लोग तो रिट्रेसमेंट का मतलब जानते हो कि मार्केट हल्की सी करेक्शन करती है। रिट्रेसमेंट के टाइम हमेशा वॉल्यूम कम रहना चाहिए। अगर अप ट्रेंड में इतना वॉल्यूम है, कुछ ऐसा वॉल्यूम है अप ट्रेंड में, और रिट्रेसमेंट टाइम बिल्कुल कम वॉल्यूम है, तो उससे ये समझ आता। अब यहाँ से प्राइस नीचे आ रही, इसको मैं कुछ ऐसे ये कर लेता हूँ, तो यहाँ तक वॉल्यूम कुछ ऐसे है, यहाँ तक वॉल्यूम कुछ ऐसे है। अब प्राइस जो नीचे आ रही है तो वॉल्यूम बिल्कुल कम है, तो रिट्रेसमेंट के टाइम वॉल्यूम बिल्कुल कम होगा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। रिट्रेसमेंट के टाइम वॉल्यूम कम है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। यहाँ पे वॉल्यूम कम है, नीचे आ रही है, और यहाँ पे वॉल्यूम ऊपर जा रही है। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम जो है ये कुछ ऐसे ऊपर जा रही है, तो ऊपर जा रही है अप ट्रेंड में तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है। रिट्रेसमेंट के टाइम वॉल्यूम कम है, तो इसका मतलब है मस्ट वॉच स्टॉक। ये जो आप स्टॉक के नाम डाल रहे हैं, तो जैसे इकेआई एनर्जी वगैरह, तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और ये जेबी केमिकल, क्या है, टैल्गो ऑटोमोबाइल, ये सब स्टॉक्स डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे बस लर्न कर रहे हैं। बाकी स्टॉक्स कैसे खोजते हैं, क्या खोजते हैं, वो फिर आगे वाले आने वाली जो क्लासेस होंगी तो उसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि रिट्रेसमेंट के टाइम हमेशा वॉल्यूम ज्यादा हो। अगर रिट्रेसमेंट के टाइम हमेशा वॉल्यूम कम हो। अगर रिट्रेसमेंट के टाइम वॉल्यूम ज्यादा है, तो यहाँ से ये जो ट्रेंड है अप ट्रेंड, अब ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है, तो इसका आपको हमेशा ख्याल रखना है। अभी कुछ स्टॉक्स हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे ओइलेक्ट्रा को पहले देख लेते हैं। ओइलेक्ट्रा में क्या हो रहा है, डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। इसको हमने डिस्कस भी किया पहले। वो इलेक्ट्रा में ये प्राइस यहाँ से यहाँ पे ऊपर गई, यहाँ पे प्राइस भी ऊपर गई, यहाँ से यहाँ अगर देखें प्राइस ऐसे यहाँ गई, और वॉल्यूम भी देखें तो यहाँ से कुछ ऐसे गई। ठीक है, और अब क्या हो रहा है कि प्राइस नीचे आ रही है। ओ इलेक्ट्रा की जो है प्राइस ये नीचे आ रही है। अगर मैं सारी चीजें रिमूव कर दूं, तो इलेक्ट्रा की प्राइस जो है ये यहाँ से ये कुछ नीचे आ रही है, और रिट्रेसमेंट है तो वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम भी देखें तो कम है, वॉल्यूम भी काफी कम है। तो इससे आपको एक कन्विक्शन मिलेगा कि हाँ, ये जो प्राइस है, प्राइस की बिहेवियर अभी बुलिश है। प्राइस का जो बिहेवियर है वो क्या है, अभी ओवरऑल बुलिश है। कोई भी इंडिकेटर हो, मेरे हिसाब से वॉल्यूम जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, वॉल्यूम, आरएसआई, ये दो इंडिकेटर, और एक मूविंग एवरेज। तो वॉल्यूम जो है उससे हम लोगों को मार्केट का क्या डेप्थ है, क्या मतलब बाइंग सेलिंग हो रही है, ये सारी चीजें समझ में आती है। इसलिए वॉल्यूम को सीरियसली लें और वॉल्यूम पे प्रैक्टिस करें। किसी भी स्टॉक को आप देखें, जैसे ईकेआई के बारे में पूछ रहे हैं, तो ईकेआई अगर डे टाइम फ्रेम पे आप लोग देखें। हाँ, और एक बात है, जो लोग भी मुझे चार्ट शेयर करते हैं ना, तो आप लोग डे टाइम फ्रेम पे चार्ट को शेयर कर देते हैं, आपकी सारी चीजें ठीक होती है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप लोग मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करें, ताकि आपको चार्ट को ओवरऑल स्ट्रक्चर समझ में। अभी अगर ये आप देखेंगे, ईकेआई क्या कर रहा है, ईकेआई यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को एक्सपेक्ट दे रहा था, वो नीचे आई प्राइस, और ये जो इसका एक सपोर्ट है, ये जो गैप है, ये जो गैप फिलिंग है, तो इसको भी हम लोग ऊपर है अभी प्राइस इससे, तो ये अभी एक, जब भी मार्केट गैप अप होती है तो वो एक सपोर्ट की तरह काम करता है। ये जो गैप है इसका सपोर्ट की तरह है। और जब भी मार्केट गैप डाउन होती है तो वो एक रेजिस्टेंस की तरह। तो यहाँ पे इस कैंडल के लिए जो है ये गैप क्या है, रेजिस्टेंस था। लेकिन यहाँ पे अभी जो मार्केट है उसके लिए ये गैप क्या है, सपोर्ट है। तो ये चीजें धीरे धीरे मैं जब आप लोगों को बताऊंगा, गैप थ्योरी जब हम पढ़ेंगे, तो वो सब चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अभी आपको ये याद रखना है कि गैप अप अगर मार्केट हुई है और उस गैप को फिल करने मार्केट आ रही है, तो वो गैप, अगर गैप अप है तो वो सपोर्ट है, और गैप डाउन है तो वो रेजिस्टेंस है। जैसे ये सब गैप्स है, ये अभी मार्केट का सपोर्ट है, ये मार्केट के सपोर्ट्स हैं, आपको ऐसे लेके चलना है। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, यहाँ पे आपको ईकेआई के बारे में कुछ उतना अच्छे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप वीकली पे ईकेआई को देखें, तो ये क्या कर रहा है, वीकली पे जो इसने डबल बॉटम बनाया है, ये कुछ ऐसे डबल बॉटम बनाया है, और ये अब जो प्राइस है, अब इस बॉटम पे रीटेस्ट करने आई है, जबकि इसको यहीं से ऊपर चले जाना चाहिए था, प्राइस को यहाँ से ऊपर चला जाना चाहिए था, लेकिन प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं गई। उसके पीछे का रीजन ये है कि
यहाँ पे जब भी कोई भी स्टॉक बहुत बड़ा मूव देने वाला होता है तो वो रिमूवल ऑफ वीक हैंड्स करता है। बिना वीक हैंड को रिमूव किए हुए कोई भी स्टॉक, क्योंकि जो सबसे बड़ा पैसा बनता है वो इसी पॉइंट पे बनता है। जो लोग यहाँ पे पकड़ के बैठ जाएंगे 2 4 6 महीने के लिए स्टॉक को, वही लोग बड़ा पैसा बनाएंगे। स्विंग ट्रेडर जो होते हैं, स्विंग ट्रेडर 10 15% के लिए लड़ाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये जो डबल बॉटम मार्केट ने बनाया, अभी अगर सक्सेसफुली यहाँ से प्राइस ऊपर चली जाती है तो सबसे बड़ा पैसा जो मार्केट में बनता है, जो लॉन्ग टर्म से भी ज्यादा बनता है, वो इस पोजीशन से बनता है। ये यहाँ से यहाँ तक का जो मूव देगी मार्केट, हमारा 3 फेज में होता है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। क्या क्या फेज रहता है? अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। तो हमेशा याद रखें, जब भी अप ट्रेंड में मार्केट रहेगी उसके बाद एक आएगा साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट, ट्रेंडिंग मार्केट के बाद रेंज बाउंड मार्केट, उसके बाद क्या होगा? डाउन ट्रेंड आ जाएगा, ये डाउन ट्रेंड आ जाएगा। तो ये ऐसे ही चलती है। अगर डाउन ट्रेंड में है मार्केट हमारी, अगर डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है ये कुछ ऐसे मार्केट, ठीक है, उसके बाद ये नीचे आएगी, कुछ टाइम यहाँ पे स्पेंड करेगी, इसका ब्रेकआउट आएगा और फिर मार्केट कुछ ऐसे ऊपर चली जाएगी। अब यहाँ पे कुछ लोग इसको बॉटम्स गिनेंगे, या फिर कुछ लोग इसको बोलेंगे ये एक एक्यूमुलेशन एरिया था, ये कुछ एक्यूमुलेशन एरिया, हम लोगों ने देखा एक्यूमुलेशन जोन और डिस्ट्रीब्यूशन जोन, तो ये कुछ एक्यूमुलेशन एरिया था। अब जो भी हो, हम लोगों को यही देखना है कि कहाँ पे मार्केट पलट रही है। अगर डाउन ट्रेंड के बाद ट्रेंड रिवर्सल पे आप पकड़ेंगे मार्केट को, जो भी स्टॉक है अगर उसको ट्रेंड रिवर्सल पे पकड़ेंगे, तो पोजिशनल ट्रेडर क्या करते हैं, वो लोग यहाँ पे एंट्री लेते हैं और वो लोग तब तक होल्ड करते हैं जब तक मार्केट फिर से रिवर्स नहीं हो, फिर से नीचे नहीं आए तब तक। अब उसके लिए कोई कोई स्टॉक आपको 1 से 1.5 साल भी ले लेता है, कोई कोई 6 महीने भी दे देता है। लेकिन इस ड्यूरेशन में जो लोग स्टॉक को होल्ड करते हैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो वो लोग, कोई भी स्टॉक है तो वो कम से कम 100 से 200% का रिटर्न मिनिमम देता ही देता है। कोई भी स्टॉक का जब ट्रेंड रिवर्स होता है, जब डाउन ट्रेंड से वो अप ट्रेंड में आता है, तो 100 150 200% का वो रिटर्न इजिली दे देता है। अगर इतना नहीं तो 50 60 70% तो वो देता ही है। तो जिनकी पोजिशनल ट्रेडिंग वाले जो लोग होते हैं वो ऐसे स्टॉक को पकड़ते हैं। उन लोगों को यहाँ पे एंट्री मिल गई, वो लोग आ गए, और यहाँ पे जब ट्रेंड रिवर्स करेगा तो फिर वो लोग निकले। अभी इंडिकेटर्स में जो है हम लोग वॉल्यूम हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, वॉल्यूम हो गया है। इसके बाद हम लोग मूविंग एवरेज देखेंगे, मूविंग एवरेज, आरएसआई, और एक और देखेंगे ये पिवट्स पॉइंट। ये इतने इंडिकेटर्स मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वॉल्यूम हम लोगों ने देख लिया है, अब हम लोगों को देखना है मूविंग एवरेज, आरएसआई और पिवट पॉइंट। तो मूविंग एवरेज में हम लोग कौन कौन से मूविंग एवरेज यूज करेंगे? 10 ईएमए, 10 ईएमए या एसएमए। ईएमए हुआ आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और एसएमए हुआ आपका सिंपल मूविंग एवरेज। अगर कोई भी बोलता है कि 10 ईएमए और एसएमए में क्या फर्क है, तो 10 ईएमए जो होगा वो जो प्रीवियस 10 कैंडल है, जो 10 मूविंग एवरेज होगा। एसएमए 10 एसएमए, तो प्रीवियस जो 10 कैंडल है उस 10 कैंडल की एवरेज क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से वो लाइन बनेगी। और 10 ईएमए जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसमें क्या होगा कि प्रीवियस 10 कैंडल की क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से तो वो बनेगी, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा वेटेज जो रहेगा, जो सबसे लेटेस्ट वाली कैंडल उसका रहेगा उससे थोड़ा कम। सेकंड लास्ट वाली का मतलब इधर से जो करंट प्राइस है सेकंड वाली का रहेगा उससे थोड़ा कम, थर्ड वाली का रहेगा, और सबसे कम जो उधर से प्रीवियस जो लास्ट कैंडल उस पर रहेगा। तो इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। आप ईएमए यूज करें या एसएमए यूज करें, ये बराबर ही है। लेकिन ईएमए थोड़ा फास्ट आपको मूव देती है, तो ईएमए में थोड़े से इसके फायदा है। तो 10 यूज करेंगे, 20 यूज करेंगे, 50, 100 और 200, ये सारे ईएमएज हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, ये सारे हम लोग यूज करेंगे। तो मूविंग एवरेज क्या है? मूविंग एवरेज एक लाइन, जैसे ये एसएम है। अब आपको इतनी सारी मूविंग एवरेज लगानी होगी अपने चार्ट पे, तो उसके लिए आपको सारे इंडिकेटर्स को यूज नहीं करना, आपको बस सर्च कर लेना है एसएमए बाई केजीएस। ये जो इंडिकेटर है जिससे मेरा फिक्स कर रखा हूँ, एसएमए बाई केजीएस 5 इमेज इन वन इंडिकेटर, आपको ये डाल देना है। तो इसके बाद क्या होगा कि आपके पास ये एसएमए बाई केजीएस आ जाएगा। तो एसएमए बाई केजीएस जब आ जाएगा तो आपको इसकी सेटिंग्स पे आ जाना है। ये यहाँ पे इसकी सेटिंग्स है। सेटिंग्स में आपको अपने हिसाब से यहाँ पे इनपुट्स दे देना, आपको ईएमए यूज करना है, एसएमए यूज करना है, डब्ल्यूएमए,
ये वेटेड मूविंग एवरेज है, इसकी हम लोगों को जरूरत नहीं, तो हम लोगों को SMA या EMA यूज करना है। तो EMA मैंने EMA ओनली किया, तो नीचे EMA का तो मैं कौन कौन सी यूज करता हूँ, 10, 20, 50, 200, इतना ही मैं यूज करता हूँ, 1, 2, 3, 4, और आप लोगों को एक 100 भी मैं बता दूंगा। अब EMA का काम क्या है? EMA क्या है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। SMA क्या है? सिंपल मूविंग एवरेज। इस दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, जिन लोगों को जो भी यूज करना वो कर सकते हैं, इसमें उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब क्या होता है, मूविंग एवरेज क्या होती है? एवरेज क्लोजिंग प्राइस, जो कैंडल्स की जो एवरेज, ये जो कैंडल्स है, ये जो पूरे दिन की जो कैंडल है ना, ये जो पूरे दिन की कैंडल्स है, ये पूरा कैंडल बनी हुई है। अब इस सब की, ये मान लीजिए सारी ग्रीन कैंडल्स है, तो इन सब की क्लोजिंग प्राइस ऊपर है, ये सारी क्लोजिंग प्राइस। तो ये कितनी कैंडल्स है? 1, 2, 3, 4, 5। अगर मैं यहाँ पे 5 EMA या 5 SMA लगाऊं, तो ये लाइन कैसे जाएगी? ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी, ये क्लोजिंग प्राइस है, फिर यहाँ से कुछ ऐसे गई, फिर कुछ ऐसे गई, फिर कुछ ऐसे आगे चली जाएगी। तो इसकी लाइन कैसे बनी? ये कुछ ऐसे 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 ऐसे। तो ये जो है EMA है। अभी क्या है कि इसको थोड़ा हम दूसरे इससे देख लेते हैं, तो आपको ज्यादा अच्छे समझ। investing.com, ये आपकी होगी, ये चार्ट आ गया हमारा। इसको थोड़ा ये कर लेते हैं, ये हम investing.com पे आ गए, इस पे कोई भी एक ये ले लेते हैं, जैसे निफ्टी का चार्ट ले लेते हैं, निफ्टी 50 का हम चार्ट ले लेते हैं, 1 डे का। अब यहाँ पे आपको आके SMA सर्च कर लेना, मूविंग एवरेज भी अगर आप सर्च कर लेते थे, ये मूविंग एवरेज सर्च कर लिया, ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल EMA हुआ, मूविंग एवरेज SMA हुआ, तो मैं मूविंग एवरेज ले लेता हूँ। तो ये यहाँ पे 9 पीरियड की मूविंग एवरेज है, 9 कैंडल्स, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो 9 कैंडल्स है, इसकी क्लोजिंग प्राइस है। फिर यहाँ से जो 9 कैंडल्स है, उस हिसाब से क्लोजिंग प्राइस होगी। तो जितनी ज्यादा क्लोज, जैसे जैसे 9 है तो इतना क्लोज, आप 20 करेंगे, देखें इससे थोड़ा दूर हो जाएगी, वैसे ही काम होता है। अब आपको 50 करेंगे तो इससे थोड़ा और ज्यादा दूर हो जाएगी। अब आप 100 करेंगे तो इससे भी ज्यादा दूर हो जाएगी। अब आप 200 करेंगे तो इससे भी ज्यादा दूर, 200 करेंगे तो इससे भी ज्यादा दूर। ठीक है, ये थोड़ा सा लैग कर रहा है, ये मेरे सिस्टम का प्रॉब्लम है। ठीक है, अब ये आप लोगों को दिख गई होगी। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, अब मैं बता दूं, 10 EMA होता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल 10 और 20 EMA प्ले करता है। 10 और 20 EMA सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक स्विंग ट्रेडर के लिए। अभी हम देखते हैं कि EMA का काम क्या है, मूविंग एवरेजेस का काम क्या है। तो मूविंग एवरेज हम लोगों का सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। मैंने आप लोगों को कहा था ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग कितनी तरह का देखेंगे। हम लोग सबसे पहले देखेंगे हॉरिजॉन्टल, ये हो गया हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन 2 हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज। इसके बाद भी एक सपोर्ट बचेगा हम लोग का, वो है फिबोनाची। तो मैं आप लोगों को टोटल 4 तरह के सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बताऊंगा, और ये हम लोगों का जो थर्ड वन है वो मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज भी हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अगर प्राइस, ये कैंडल्स यहाँ पे जा रही है, ठीक है, कुछ ऐसे, और ऊपर कोई EMA का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है किसी EMA का, तो क्या होगा कि प्राइस जो है इस EMA को ब्रेक नहीं कर पाएगी। यहाँ पे जैसे एक रेजिस्टेंस बनता है, वैसे एक रेजिस्टेंस बनेगा, और प्राइस जो है यहाँ से नीचे आ जाएगी, और ये कुछ ऐसी कैंडल्स बना देगी, कुछ ऐसी कैंडल फॉर्म हो जाएगी। तो EMA जो है वो भी हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ही काम करता है। अभी हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे तो सारी चीजें मेसअप है। और हाँ, एक बात और, सारा ये कोई गारंटी नहीं है कि
50 ईएमए पे ही, बहुत से लोग ऐसे करते हैं 50 ईएमए पे जो स्टॉक आएगा हम उस पर ट्रेड कर देंगे, ऐसा नहीं है। आपको ये देखना हर स्टॉक की चाल अलग होती है, हर स्टॉक जो अलग अलग ईएमए को रिस्पेक्ट देता है। अभी जैसे ये केपिट है तो ये डे टाइम फ्रेम पे देखे सबसे ज्यादा किसको रिस्पेक्ट दे रहा, सबसे ज्यादा ये जो है, ये जो है मेरी ऑरेंज लाइन जो 50 ईएमए, ये मेरी ऑरेंज लाइन जो 50 ईएमए है, तो ये 50 ईएमए को सबसे ज्यादा सपोर्ट दे रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है 50 ईएमए की प्राइस को। पीछे आके देखे यहाँ पे 50 ईएमए से आया, फिर यहाँ पे 50 ईएमए को ब्रेक किया, फिर ऊपर गया, फिर ब्रेक किया, नीचे आया, अब ये ट्रेंडिंग हुआ यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, 50 ईएमए को सपोर्ट दिया, फिर नीचे आया, 50 ईएमए को सपोर्ट दिया, यहाँ पे 50 ईएमए, फिर 50 ईएमए। अभी केपिट ने क्या किया है, इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके अगर दो कैंडल इसके नीचे 2-3 कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है तो यहाँ से अब सीधा जो है मूविंग एवरेज के हिसाब से ये 800 के जोन में आ जाएगा। ठीक है, तो हर स्टॉक की चाल अलग होती है, हर स्टॉक जो है अलग अलग ईएमएस को रिस्पेक्ट देता है। अब इसमें कुछ चीजें हैं, बहुत से लोग यहाँ पे बोलते हैं गोल्डन रेशियो, और बहुत सारे रेशियोज होते हैं मार्केट में जो काम करते हैं। वो क्या होता है मैं आप लोगों को बता दूं। कोई फास्ट लाइन अगर किसी स्लो लाइन को कट कर रही है, फास्ट लाइन कौन होती है, जो कैंडल्स के बिल्कुल पास में होती है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे ये मैंने एक 200 का लगाया और एक इसको मैं 100 कर देता हूँ, इसको मैं 100 कर देता हूँ, और मैं एक और मूविंग एवरेज लगा रहा हूँ, मैं एक और मूविंग एवरेज लगा रहा हूँ, इसको मैं 50 कर दूंगा, इसको मैंने कर दिया 50। तो देखिए ये सब चीजें ना, आपको इन सब चीजों पे ये नहीं करना है कि बिलीव करके बैठ जाना कि ऐसे ही काम करते, ये सारी चीजें जो है टेक्निकल का पार्ट है, लेकिन सबसे पहले आपकी प्राइस रिफ्लेक्ट करेगी, उसके बाद ये सब चीजें काम करती है। तो मैं जो है 50 ईएमए को ब्लैक कर देता हूँ, ये मेरी 50 ईएमए ब्लैक हो गई है, और इसको जो है थोड़ा सा, ये क्लोज हो गई है, ये मेरी ब्लैक हो गई 50 ईएमए, और जो मेरी 100 ईएमए है इसको मैं कर देता हूँ रेड, ये रेड हो गई। तो फास्ट लाइन और स्लो लाइन क्या है मैं पहले बता दूं। फास्ट लाइन क्या होगी, मैं अभी बोलूंगा फास्ट लाइन स्मॉल एस में, और स्लो लाइन क्या है, अगर इसको स्मॉल नहीं तो शॉर्टर टाइम फ्रेम। ठीक है, इसको ये करो। फास्ट लाइन कौन सी होगी, जो छोटी ईएमए होगी, छोटी ईएमए, ईएमए छोटी कौन सी होती है, जिसका टाइम फ्रेम कम होता है, टाइम फ्रेम मतलब जिसका नंबर्स कम होता है, फास्ट लाइन स्मॉल नंबर्स ईएमए। तो यहाँ पे आपको देखना है कि फास्ट लाइन कौन सी होगी, जो छोटी ईएमए होगी, और स्लो लाइन कौन होगी, जो बड़ी ईएमए। तो फास्ट लाइन यहाँ पे कौन सी होगी, कमेंट में आप लोग डालें, 50 ईएमए और 100 ईएमए में फास्ट लाइन कौन सी होगी। तो जब भी एक छोटी ईएमए, यहाँ पे मैंने इसको स्मॉल और ये इसलिए लिखा कि सारे लोगों को समझ में आ जाए। अगर मैं चाहता इसको लंबा चौड़ा भी लिख सकता था, ईएमए विथ लेस नंबर की ये वो, तो वहां पे सब लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन इसीलिए मैंने स्मॉल और लार्ज। तो आपको ये नंबर ईएमए भूल जाना, इसको भी आप डिलीट कर दें। स्लो लाइन कौन होगी, लार्ज, लार्ज मतलब क्या, बड़ी, और फास्ट लाइन कौन सी होगी, स्मॉल, स्मॉल मतलब क्या, छोटी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये देखना कि जब भी एक स्मॉल ईएमए एक फास्ट ईएमए से नीचे से क्रॉस ओवर करती है, मतलब नीचे से एक फास्ट ईएमए जो फास्ट लाइन होती है, छोटी लाइन होती है, एक बड़ी लाइन को नीचे से कट करती है, तो वहां से एक तेजी आती है। जैसे कि यहाँ पे देखें 50 ईएमए हम लोगों की कौन सी है, ब्लैक वाली। 50 ईएमए जो है वो ब्लैक है, और 100 ईएमए रेड है। ठीक है, सबको कलर पता है। अभी देखिए नीचे से जब भी ब्लैक ईएमए रेड ईएमए को काटेगी एक रैली आएगी, जैसे यहाँ पे ब्लैक ईएमए ने रेड ईएमए को कट किया नीचे से, तो क्या हुआ, एक रैली आई। इसको अगर देखें तो यहाँ से कट किया, यहाँ से यहाँ तक की एक रैली आई, 5% निफ्टी ऊपर गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या हुआ, फास्ट लाइन ने नहीं, यहाँ पे स्लो लाइन ने फास्ट लाइन को नीचे से काटा है।
तो बड़ी ईएमए जब छोटी ईएमए को नीचे से काटेगी तो यहाँ पे एक मंदी आएगी, मतलब मार्केट बेयरिश हो जाएगी। तो यहाँ पे छोटी ईएमए, यहाँ पे 50 ईएमए ने 100 को काटा तो मार्केट ऊपर गई, और यहाँ पे 100 ईएमए ने नीचे से 50 को काटा तो मार्केट नीचे आई। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे फिर से देखिए क्या हुआ, छोटी ईएमए ने बड़ी ईएमए को कट किया नीचे से, तो मार्केट जो है यहाँ से ऊपर गई और काफी ऊपर गई। अब ये कहीं पे भी आप देखें तो ये चीजें काम करेंगी मार्केट, लेकिन ये सारी चीजें एक प्राइस एक्शन के बाद ही काम करेगी। अगर प्राइस एक्शन का सपोर्ट है तो ही ये काम करेगी। आप बड़े टाइम फ्रेम पे भी इसको देख सकते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे तो ज्यादा नहीं कट होता है, लेकिन आपको मिल जाएगा देखने को। ये हम देख लेते हैं वीक पे। वीक पे देखिए यहाँ पे 50 ने 100 को कट किया, ठीक है, 50 ने 100 को यहाँ पे कट किया और मार्केट में जो है एक तेजी आई है। अब यहाँ पे देखिए 50 ने ईएमए 50 ने 100 को कट नहीं, 100 ने 50 को कट किया। यहाँ पे ये रेड वाली मेरी 100 है, तो यहाँ पे उतनी गिरावट नहीं आई। तो कोई भी स्ट्रैटेजी आपकी हमेशा काम नहीं करती, इसको भी याद रखें। यहाँ पे 50 ने 100 को कट किया, ऊपर गई मार्केट। आप कहीं पे भी देखिए यहाँ पे 100 ने 50 को कट किया, यहाँ पे मार्केट थोड़ा नीचे आई। लेकिन यही होता है कि ईएमए जो होते हैं, ये इंडिकेटर्स जो होते हैं वो लैगिंग होते हैं, तो इन सब चीजों से बस हम लोगों को एक समझना है। लेकिन असल जो ईएमए का काम है वो ये है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ईएमए काम करती है, ठीक है। जो भी सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, जैसे 50 का 100 का यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, देखिए जब भी नीचे आएगी 100 का सपोर्ट लेगी। यहाँ पे 100 को ब्रेक किया, नीचे आए, फिर ऊपर गई, 100 को रिटेस्ट किया और फिर से ये ऊपर गए, फिर यहाँ पे नीचे आई, 100 को रिटेस्ट किया, फिर यहाँ पे नीचे आई, 100 को रिटेस्ट किया, अब ये फिर से ऊपर जा रही है। तो ईएमएस का काम भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ही है। ये मैंने आपको क्रॉस ओवर इसलिए बता दिया क्योंकि अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्रॉस ओवर क्या होता है, तो आपको उसको बता देना, जब भी फास्ट लाइन स्लो लाइन को क्रॉस करती है नीचे से, तो वो आपकी एक बुलिश बुलिश ये होता है, मोमेंटम का चांसेस होता है जब फास्ट लाइन स्लो को क्रॉस करेगी, और जब स्लो फास्ट को करेगी तो एक बियरिश मोमेंटम होता है। ईएमए, ये ईएमए है, ठीक है। अब ये कोई भी ईएमए है, उसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे कुछ कैंडल्स बन रही है, ठीक है, यहाँ पे कुछ कैंडल्स बन रही है, ये ग्रीन कैंडल्स है, ठीक है, कुछ ऐसे कैंडल्स बन रही है, ठीक है, ये कुछ ऐसे। अब क्या होगा कि यहाँ पे से एक बार जो है प्राइस नीचे आ जाएगी। अब यहाँ से प्राइस इसको ब्रेक कर दिया प्राइस ने, और क्या किया उसके बाद, एक कैंडल और कुछ ऐसे बना दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल क्या होगी, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाएगी। नेक्स्ट कैंडल जो है हो सकता है एक बड़ी ग्रीन कैंडल, और ये वापस से ऊपर चली जाए। ये अक्सर होता है। तो आपको मिनिमम तीन कैंडल की क्लोजिंग प्राइस हो जाए, और ये जो जोन है, जो भी ये जोन है, ये जोन जब ब्रेक डाउन होके एक बड़ी मोमेंटम हो, तो आपको समझ जाना है कि ईएमए से अब ये ईएमए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। तो अभी केपिट में क्या हुआ है, 50 को बस ब्रेक किया। अभी यहाँ पे दो तीन अगर और कैंडल यहाँ पे इसके नीचे सस्टेन करती है, तो ही हम बोलेंगे कि केपिट अब 50 ईएमए को ब्रेक कर दिया। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, इसने 50 को ब्रेक किया, 1 2 3, चौथी पे 50 के ऊपर चली गया, फिर रिटेस्ट करके ऊपर चली गई। ये ईएमए के साथ हमेशा होता है, ईएमए ब्रेक करेगी फिर ऊपर चली जाए। तो ब्रेक करके नीचे जब सस्टेन कर जाए, तो आपको समझना है कि यहाँ पे अब मोमेंटम जो है ये इसका बेयरिश हो रहा है। ईएमए को अप्लाई करने के लिए कुछ नहीं, आपको इंडिकेटर्स पे आना है, एसएमए बाय, जो लोग ट्रेडिंग व्यू यूज करेंगे वो एसएमए बाय केजीएस पे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाना है, इसको यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हो गए, डब्ल्यूएमए ये वो, तो इन सबको आपको बंद कर देना। एसएमए यूज, ईएमए आपको लगा लेना। ईएमए में नीचे आ जाना 10 20 50 और 200, और 100 और 200 भी लगा सकते हैं। और एक बात और, आपको हमेशा चार्ट पे ऐसे ईएमए नहीं लगा के रखना, आपको पहले चार्ट को अपने हिसाब से जो भी प्राइस एक्शन है, जो चीज है उसको एनालाइज कर लेनी है। उसके बाद आपको एक बार ईएमए लगा के देख लेना कि ईएमए अभी कहाँ पे है, क्या है, कैसे है, ठीक है। फास्ट लाइन वो होगी जो छोटी ईएमए है। अगर 50 और 100 है तो 50 जो है आपकी फास्ट लाइन होगी, ठीक है, और 100 आपकी स्लो लाइन होगी। 200 और 100 की मूविंग एवरेज है, तो 200 जो है वो आपकी स्लो लाइन होगी, और 100 जो है आपकी फास्ट लाइन होगी, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को समझ लेना है जी। तो 100 और 200 है तो फास्ट लाइन कोई भी एक ईएमए रहे, अगर कोई भी एक ईएमए है या दो ईएमए है या 10 ईएमए,
अगर सिर्फ सिंगल ईएमए है तो वहां पे फास्ट और स्लो लाइन का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा। अगर मैं investing.com पे सिर्फ एक 50 ईएमए को हटा दूं, यहाँ पे 100 ईएमए को रहने दूं, तो यहाँ पे सिर्फ एक 100 ईएमए है, तो यहाँ पे तो कोई फास्ट और स्लो का तो कॉन्सेप्ट नहीं है ना। अब यहाँ पे 50 को मैं 200 कर दूं, 50 को मैंने 200 कर दिया और ये मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे स्लो लाइन कौन सी और फास्ट लाइन कौन सी है बताएं आप लोग। रेड वाली फास्ट है। रेड वाली फास्ट। रेड फास्ट है सर। जी, रेड 50 फास्ट वाली है। फास्ट है। जी 50 वाली फास्ट है। और एक बात Red fast है। जी जी, एक बात हमेशा याद रखें, जो भी फास्ट लाइन होगी ना वो प्राइस से जो है आसपास होगी। जो भी फास्ट लाइन होगी वो प्राइस के आसपास होगी। क्यों प्राइस के आसपास होगी? क्योंकि वो जो प्राइस है उसके आसपास के रीजन ये है कि वो जो एवरेज क्लोजिंग प्राइस है वो क्या है, 10 कैंडल के एवरेज क्लोजिंग प्राइस है। जैसे यहाँ पे जो 100 ईएमए है, ये मेरी 100 ईएमए है, ये कितने कैंडल की एवरेज क्लोजिंग प्राइस है? 100 कैंडल की। और जो मेरी 200 ईएमए है, ये कितने कैंडल की एवरेज क्लोजिंग प्राइस है? 200 की। तो 200 तो ज्यादा होता है ना, तो 100 वाली ज्यादा पास रहेगी, 200 वाली नीचे रहेगी। और 200 ईएमए के नीचे जो भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो एक प्योर डाउन ट्रेंड स्टॉक होता है, उससे आप लोगों को दूर रहना है। हमेशा उस स्टॉक्स में काम करना जो स्विंग ट्रेडर होते हैं, जिसका ईएमए राइजिंग है। फॉलिंग ईएमए वाले स्टॉक से हम लोगों को बच के रहना। जैसे ओ इलेक्ट्रा को देखिए, इसका ईएमए अगर देखिए तो ये राइजिंग ईएमए। इसमें देखिए सारे ईएमए कहाँ है, सारे ईएमए ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये एक राइजिंग ईएमए। अभी और दूसरा देखे, केमसैप देखते हैं, ये सब क्या है? राइजिंग ईएमए, ईएमए ऊपर जा रहे हैं। ईकेआई में देखिए क्या हो रहा है, ईकेआई में सारे ईएमए यहाँ पे है, नीचे है। तो ऐसे स्टॉक्स में थोड़ा सा ज्यादा ये होता है, मतलब थोड़ा टाइम ले। अभी ईकेआई को इसका रेजिस्टेंस ब्रेक करना होगा, इसका रेजिस्टेंस ब्रेक करना होगा, इसका रेजिस्टेंस ब्रेक करना होगा। तो ये सारी चीजें ब्रेक करनी होगी, उसके बाद ईकेआई फिर अप मूव के लिए रेडी होगी। वैसे ही न्यूरेका को भी काफी रिजेक्शन मिल रहा है ईएमएफ से। अभी न्यूरेका को एक बुलिश कैंडल जब बनेगी, इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा बुलिश कैंडल का वेट करें। अगर आप बुलिश कैंडल का वेट नहीं करेंगे यहाँ पे तो काफी टाइम ले लेगा, लेकिन अगर यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बन जाती है, ऊपर से स्ट्रेट करेगी, तो फिर प्राइस आराम से ऊपर जाएगी। दो मूविंग एवरेज स्विंग ट्रेडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 और 20। 10 और 20 से मैं आप लोगों को एसएल को कैसे ट्रेल करते हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है।